हेलो दोस्तों, सभी का वेलकम है। आ जाइए सभी साथी क्लास में, फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी को पता है, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ इमरजेंसी आ गई थी, जिस वजह से मैंने सोचा आज संडे है तो आज हम क्लास को रख लेंगे, कोई इशू नहीं है ना। तो चलिए, सभी का स्वागत है, वेलकम है। हर हर महादेव, गुड इवनिंग। चलिए, सारी चीजें क्लियर हैं तो बढ़िया तरीके से पार्टनरशिप जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई। चलिए, तो पार्टनरशिप का आज ये लेक्चर नंबर 2 है। छोटू सा चैप्टर है ये, इसमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सिंगल कॉन्सेप्ट पर आधारित सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। साझेदारी, तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर भी नहीं लिया था, अभी मैं समझा रहा हूं, चीजों को समझना, बट हर लेक्चर स्टार्टिंग से जरूर लिया करो आप लोग, ठीक है। विजय, डाउट इंजन है, वहां पर आप भेज दिया करो। हर क्लास में वहां पर लिखा होता है डाउट के लिए वहां पर आप फोटो खींच के भेज सकते हो, ठीक है। वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है डाउट के लिए। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और पार्टनरशिप साझेदारी में हमने जो लास्ट लेक्चर में कवर किया था, वो क्या किया था लास्ट लेक्चर में कवर? बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस किए थे पार्टनरशिप के। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको सीखा था कि प्रॉफिट कैसे बंटता है, लाभ कैसे बंटता है, कौन कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगा रहा है, कौन कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगा रहा है, इसी के गुणनफल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बढ़ता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, है ना। ये लास्ट लेक्चर में हमने चीजों को सीखा था और मैंने आपको बताया था, जैसे 3 लोग हैं ए बी सी, या 1 2 3 लोग हैं, तीनों कुछ कुछ अमाउंट लगा रहे हैं। पहले वाले ने लगाया कुछ अमाउंट, दूसरे वाले ने लगाया कुछ कैपिटल कुछ अमाउंट, तीसरे वाले ने अपना कुछ अमाउंट लगाया। अमाउंट मतलब पूंजी। इसने जो पैसा लगाया वो अलग समय के लिए लगाया, इसने पैसा लगाया T2 टाइम के लिए, इसने पैसा लगाया T3 टाइम के लिए। तो जो इनको प्रॉफिट बटेगा, जो तीनों का प्रॉफिट होगा, ये किस रेशियो में बटेगा? ये इसी रेशियो में इन तीनों का प्रॉफिट बच जाता है। मतलब जो ज्यादा अमाउंट ज्यादा टाइम के लिए लगाएगा उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहां पर ये बातें मैंने लास्ट लेक्चर में बताएंगी। यहां पर A1 A2 A3 क्या है? तीनों के द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजियां, यानी कैपिटल है ना, कैपिटल। और T1 T2 T3 ये टाइम ड्यूरेशन है, कितने कितने समय के लिए। अगर समय ना दिया हो क्वेश्चन में, या समय अगर अलग अलग हो या समय सेम हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये T1 T2 T3 क्या है? समय है, टाइम। और मेरे भाई ये P1 P2 P3 क्या है? यहां पर P1 P2 P3 क्या है? यहां पर प्रॉफिट यानी लाभ है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक, फिर आगे बढ़ते हैं आज। और आज आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहले बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर लिया था वो जरा करें, आंसर दें। कितना आंसर होगा? सभी लोग कोशिश कीजिए। प्रणाम भाई, प्रणाम, सभी का वेलकम है, गुड इवनिंग है। चलिए, आज तो संडे है। अरे कल क्लास नहीं हो पाई थी ना, कल एक इमरजेंसी आ गई थी, तो उस वजह से फिर आज मैंने क्लास को शेड्यूल करवा लिया था, ठीक है। आपका लॉस भी ना हो। वैसे संडे और ये सब उनके लिए होता है जो जॉब कर रहे होते हैं ऑलरेडी, है ना। आप लोगों को तो अभी हर दिन आपका पढ़ाई वाला होना चाहिए, किसी दिन कोई संडे नहीं, है ना। चलो ध्यान से देखो, सभी का वेलकम है भाई, राधे राधे। आइए, एबीसी 20,000 30,000 40,000 रुपए की राशि लगा रहे हैं।
12 महीने, 6 महीने और 3 महीने के लिए। ठीक है, ये लगा रहा है 20,000 रुपए की राशि, ये 30,000 रुपए की राशि लगा रहा है और ये 40,000 रुपए की राशि लगा रहा है। इसने 12 महीने के लिए पैसा लगाया है, इसने 6 महीने के लिए पैसा लगाया है, इसने 3 महीने के लिए। अगर ये बोलता है ए ने लगाया 1 साल के लिए, इसने 6 महीने के लिए, इसने 3 महीने के लिए, तो 1 साल का भी यहां 12 लिखते। यहां पर ध्यान रखना कभी एक ही लिख दो, क्योंकि महीने में ही लिखोगे या तो तीनों को या तीनों को वर्ष, वो बात अलग है। 1 साल 2 साल 3 साल दिया होता तो 1 2 3 लिखते, लेकिन ऐसा होता कि इसने 1 साल के लिए, इसने 6 महीने के लिए, इसने 18 महीने के लिए, तो इसको भी महीने में लिखते। ठीक है, तो जो प्रॉफिट बटेगा वो इस रेशियो में बटेगा, कौन कितना अमाउंट कितने टाइम के लिए लगाया। तो यहां पर 4 जीरो से 4 जीरो से 4 जीरो सब में कॉमन है, काट दो। बेटा इसको ना लिखते नहीं है, जैसे यहां पर ये 4 जीरो सब में कॉमन है तो इसको यहीं काट लो, लिखो केवल ये डायरेक्ट। ए ने कितना 2 भाग पैसा लगाया 12 महीने के लिए, बी ने लगाया 3 भाग पैसा 6 महीने के लिए, सॉरी हाँ ठीक है, और सी ने लगाया 4 भाग पैसा 3 महीने के लिए। तो डायरेक्ट आप यही लिखा करो। ठीक है, तो बच्चों इसमें कुछ कॉमन है तो काट लो, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि फिर काट रहे हो तो बात तो एक ही है। तो यहां पर अगर देखते हैं हम 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, तो 4 3 2 के रेशियो में लाभ बटेगा। प्रॉफिट का रेशियो हो गया ये, लाभ जो बटेगा वो इस रेशियो में मिलेगा। सबसे ज्यादा लाभ ए को मिलेगा, फिर उससे कम बी को, फिर सबसे कम सी को। इसने कहा टोटल लाभ 72,000 है। हमारे अकॉर्डिंग टोटल लाभ कितना है? 4 3 7 2 9 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग टोटल लाभ है 9 यूनिट, यानी 72,000। 9 यूनिट की वैल्यू 72,000 दे रखी है। 72 के का मतलब 72,000 शॉर्ट में लिख लिया। तो 3 यूनिट 9 यूनिट की वैल्यू 72,000, तो 1 यूनिट की 8,000, 1 यूनिट की 8,000। तो ए और सी के लाभ का अंतर, तो ऐसा नहीं करना ए का अलग निकालना है, सी का अलग निकालना है, फिर अंतर ले रहे हो। ए और सी के लाभ का अंतर कितना है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की 8,000 है, तो 2 यूनिट की 16,000। तो मेरा जो सभी लोग मोस्टली बी सी डी आंसर दे रहे थे, तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूं आंसर इस क्वेश्चन का सी होगा, ना कि डी। ठीक है, यहां देख सकते हैं सोनाली, नीलेश, विनय, स्टूडेंट ऑफ नितिन सर। बेटा तुम्हारा रियल नाम क्या है बालक? प्रिंस, कनिष्क और ये, इन सब बच्चों ने सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। देखो क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है अलग कॉन्सेप्ट कोई लगेगा, बस इसमें पिछले चैप्टर का यूज हो जाएगा, रेशियो प्रपोर्शन का। हेलो भाई, हेलो, वेलकम है सभी का। बताइए क्या आंसर होगा? सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत किसी को? जिन्होंने रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इसीलिए जो पहले चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जिन बच्चों ने अभी बैच लिया हो तो उन प्रीवियस चैप्टर्स को भी जल्दी से कवर कर लो आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बनाइए। 5500 एबीसी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार साझेदारी के रूप में शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ए की पूंजी का 6 गुना, बी की पूंजी के 10 गुना और सी की पूंजी के 12 गुना आपस में बराबर है। वे 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने के लिए पैसा लगा रहे हैं। टोटल प्रॉफिट 9600। बी और सी का टोटल लाभ कितना है? चलिए देखिए जरा, ए की पूंजी का 6 गुना, ए ने जो पैसा लगाया उसका 6 गुना, बी की पूंजी का 10 गुना और सी की पूंजी का 12 गुना आपस में बराबर है। तीनों का आपस में बराबर है। ध्यान से समझना सभी लोग, ध्यान से समझना सभी लोग। मेरे भाई रेशियो प्रपोर्शन में हमने आपको एक बात बताई थी, याद आ रही है आपको? याद करो कि जब ऐसा आएगा A/6, B/10, C/12, तब एबीसी का रेशियो क्या होगा? तो बराबर के केस में एबीसी के जो कॉफिशिएंट है, अगर उनकी वैल्यू 1 है, इन तीनों के मल्टीपल की वैल्यू 1 है, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो उनके भाग होते हैं, यानी 6 10 12 का रेशियो होगा। लेकिन यहां पर तो नीचे कुछ है ही नहीं,
सर आशीर्वाद दीजिए, आज नंबर देने वाला हूं किसी को। अपने पापा से पूछना बेटा ये बात, अपने पिताजी से कहना, पिताजी मैं आज ना किसी को नंबर देने वाला हूं, मुझे आशीर्वाद दे दो, यूं ऐसे करके कहना कि मैं किसी को नंबर देने वाला हूं, मुझे आशीर्वाद दे दो। ठीक है, कल की क्लास ना ले पाओगे तुम, फिर गारंटी दे रहा हूं इस बात की मैं। मम्मी से पूछोगे तो कम पिटाई होगी, वैसे चप्पल ज्यादा पड़ेंगी, लेकिन पिताजी मारेंगे डंडे, है ना। तो मम्मी से पूछना। समझ में आ रही है बात? आओ जरा ध्यान से देखो बेटा, लुक्का छुपी भी ट्रिक लग सकती है इसमें, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था इन तीनों के एलसीएम से भाग दे दो। इन तीनों का एलसीएम 60 है, 60 से तीनों में डिवाइड कर दो। 60 कहां से आया? 6, 10 और 12 का एलसीएम। मेरे भाई ये सब ना मैं बार बार लिखूंगा नहीं, तुम कई लोग मेरे से बाद में पूछते हो स्क्रीनशॉट भेज भेज के कि सर ये 60 कहां से आया, ये सब मैं पहले से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, 6 दाई 60, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60। और मैं भी तुम्हारा यही हाल करता अगर तुम मेरे सामने ये बात पूछते, पिताजी वाला हाल बिल्कुल, क्योंकि मैं एक तरीके से तुम्हारा बड़ा भाई की तरह हूं। सबसे कम पिटाई मम्मी करती है, फिर पिताजी, फिर भाई तो पूछो ही मत, बड़ा भाई जो बजाता है ना। छोटे भाई की हरकतों पे जो बड़ा भाई बजाता है वो अलग ही लेवल का होता है। ठीक है, तो अगर तुम मेरे सामने होते तो फिर पूछो ही मत क्या होता। तो मेरे भाई एबीसी का रेशियो जो आ गया कितना, यहां पे आ जाओ, हंसी मजाक बहुत हो गया। 10, 6, 5 लुक्का छुपी मेथड से भी कर सकते हो, काटोगे तब भी यही आएगा 10, 6, 5 का रेशियो। ठीक है, तीनों का अनुपात यही आएगा। इस अनुपात में तीनों ने अपना कैपिटल को लगाया है। 10, 6, 5 के रेशियो में तीनों ने अपनी पूंजी को लगाया है। तो मेन ये रेशियो डायरेक्ट ना देकर बात को ऐसे घुमा के दे दिया था। समझ में आ गई बात? कोई नई बात नहीं है, पिछले चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। बस एक बार हां या ना बोल दो आप लोग। जिनकी समझ में ना आई हो, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा पीछे वाला चैप्टर पढ़ लो एक बार। हां भाई, पैसा इन्होंने जो प्रॉफिट का रेशियो, अगर समय की बात करें, टाइम कितने कितने समय के लिए, 6 महीने, 8 महीने और 4 महीने के लिए पैसा लगाया है टाइम, तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा कितना? 10 छिंग 60, 8 छिंग 48। यार ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं। इसने 10 यूनिट पैसा कितने, ए ने कितने समय के लिए लगाया? 6 महीने के लिए। बी ने 6 यूनिट पैसा कितने समय के लिए? 8 महीने। सी ने 5 यूनिट पैसा 4 महीने के लिए लगाया। ये इनके लाभ का अनुपात आ जाएगा प्रॉफिट का। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो कैसे बढ़ता है? कैपिटल की टाइम से मल्टीप्लाई करके। चलिए, तो मेरे भाई यहां पर अब देखें, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब कुछ कॉमन नहीं है आपस में, है 2 है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। किसी एक संख्या से तीनों कटते हैं तभी काटते हैं। 5 3 15, 4 3 12, 5 दूनी 10। इस अनुपात में तीनों को प्रॉफिट मिलेगा, इस रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। टोटल प्रॉफिट 9600। हमारे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना है मेरे भाई? 37 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग 37 यूनिट है टोटल प्रॉफिट। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 37 नहीं ये बेटा, ये आएगा केवल 5, 2 तो कट गया ना, 5। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना है आपका? 15 और 5, 20 और 12, 32 यूनिट। 32 यूनिट की वैल्यू 9600 है। 32 यूनिट की वैल्यू 9600 है, तो एक भाग की कितनी हो जाएगी? 300। एक भाग की 300, 32 3 96, एक भाग की 300। बी और सी का टोटल लाभ, बी और सी का टोटल लाभ पूछा है, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 3 5100। सिंपल ही 5100 आंसर है। ठीक है बच्चों, 5100 आंसर है। तो बी और सी का टोटल लाभ पूछा था, तो इसमें टोटल पूछा था बी और सी का, इसलिए जोड़ लिया। पिछले वाले में ए और सी का डिफरेंस पूछा था, ए और सी का अंतर पूछा था, तो ए और सी का अंतर ले लिया। तो इसमें योग पूछा था बी और सी का, तो पहली बात तो बी और सी का जो भी होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, तो 17 3 51, ये आंसर है। तो सिंपल है भाई क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं। देखो बहुत बच्चे गलत आंसर दिए, जबकि क्वेश्चन बहुत सरल था। यहां पर देख सकते हैं मनीषा, अभिषेक, है ना, त्रिपाठी जी और कंचन, ये बच्चे वो हैं जो कभी भी फालतू बात नहीं करते, केवल आंसर दे रहे हैं। आंसर से मतलब है। एक क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है जो कल मैंने आपको इस तरीके का करवाया था, देखिएगा जरा सभी लोग। कल इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने आपको करवाया भी था, बनाइएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग,
सभी का वेलकम है। काजल, संजना, बताइए। बताइए क्या आंसर होगा। कल कराया था इस तरीके का क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो। एबीसी ने जो कैपिटल लगाई है वो किस रेशियो में लगाई है? इस रेशियो में। और टाइम का यहां पर रेशियो दिया है। सी का लाभ ए के लाभ से कितना परसेंट कम है। तो अगर इन्होंने कैपिटल इस रेशियो में लगाई है 4/5, 2/3, 5/8 के रेशियो में, कितना कितना समय के लिए इन्होंने पैसा लगाया? 10 महीने, 9 महीने और 4 महीने के लिए। तो इस रेशियो में इन तीनों का लाभ बटेगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5/2। बेटा ये 2 को खत्म, क्योंकि रेशियो कैसा होना चाहिए? सिंप्लीफाई फॉर्म में, है ना। तो इस 2 को हटाने के लिए तीनों में 2 से गुणा करेंगे। तीनों में, ये नहीं केवल इसमें कर दी, क्योंकि तीनों से करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में ये बात बताई थी, 8 दूनी 16, क्योंकि रेशियो यही रहना चाहिए। और रेशियो ये तभी रहेगा जब तीनों में इक्वल मल्टीप्लाई होगी। 12, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा 5, 16, 12, 5। इस रेशियो में तीनों को लाभ मिलेगा। ए बी सी तीनों का लाभ, सी का लाभ ए के लाभ से कितना कम है? 11 कम है। आप बताओ, अगर ए का लाभ 16 है, सी का 11 है, तो सी का लाभ ए के लाभ से कितना कम है? 11। परसेंटेज कमी निकालनी है। अभी परसेंटेज चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे अच्छे से। अभी हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। परसेंटेज कमी या वृद्धि कैसे निकालते हैं? तो जब भी ये बोले कि ए और बी की बात करो, बी को मत, ए और सी को देखो केवल। ए अगर 16 है, सी अगर 5 है। ए अगर 16,000 कमा रहा है, सी अगर 5,000 कमा रहा है, तो सी ए से कितना परसेंट कम कमा रहा है? तो परसेंटेज कमी या वृद्धि कैसे निकालते हैं? तो पहले डिफरेंस जो होता है उसको ऊपर लिख देते हैं। सी ए से कितना कम है परसेंटेज में बताना है, तो जितना कम है या अधिक है उसे ऊपर लिख दो, अंतर को बेसिकली ऊपर लिख दो। जिससे बोला है, किससे बोला है? ए के लाभ से, तो जिससे बोला है उसका नीचे आएगा गुणा 100। समझ में आई बात? समझ में आई बात? सी का लाभ ए के लाभ। अब जैसे मैं कहूं कि ए और बी का अनुपात 2:3 है, 2:3। ए बी का कितना परसेंट है? हमने ये नहीं कहा ए बी से कितना परसेंट कम है, ए बी का कितना परसेंट है। तो ए कितना है? 2, बी का जिसका कह रहा है उसे नीचे लिख दो गुणा 100। बेसिकली कितने नंबर आए, कितने में से गुणा 100। बचपन की बात याद करो, परसेंटेज तुमने बचपन में कैसे निकाली थी? कितने नंबर आए, कितने में से गुणा 100। हां, कमी या वृद्धि पूछेगा तो ऊपर अंतर आएगा, जिससे कहेगा उसे नीचे गुणा 100। अब यहां पर या तो 1100 को बैठ के तुम भाग दे दो 16 से, है ना, या फिर ऐसे कर लो। तुम्हारे पास कई तरीके हैं। 4 से काट लो इसे, 4 से काट लो इसे। 25 गुणा 11, 275/4, 4 छिंग 24, 6 से केवल आपका बी ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। एक तो तरीका ये है, बाकी अभी आगे हम परसेंटेज पढ़ेंगे बच्चों, परसेंटेज पढ़ेंगे हम अच्छे से। तो मैं वहां पर आपको यह बताऊंगा कि 1/16 को बोलते हैं 6.25%। ये सब सीखेंगे, अभी परेशान मत होना। तो 11/16 है, तो लगभग 11 का, इसको 11/16 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे? इसकी 11 से जब गुणा करेंगे तो 11 छिंग 66 के आसपास आएगा, ये ऑप्शन है। तो ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इस तरीके से कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती, अगर आपको ये बात भी याद है। ये सब परसेंटेज में सीखेंगे, परेशान मत होना कि ये सर कैसे बोलते हैं। ये सब परसेंटेज में आपको मैं सिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ही है, ध्यान से देखिएगा। तो बी आंसर था, एक बार देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने दिया भी है आंसर। अंजलि हो गई, रागिनी, काजल, राजनंदिनी, काजल, है ना, शर्मा जी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बनाइएगा, ध्यान से देखिए। बेटा विजय, ओ विजय लाला,
बेटा ये सब इजी मेथड ही है। आपको ये पता है क्यों क्यों वो लगते हैं हार्ड? क्योंकि तुम्हारी मैथ्स वीक है। जिसको ये भी नहीं पता होगा ना, बुरा मत मानना, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, कभी तुम दिल पे ले जाओ, और ले भी जाओगे तो फिर क्या ही है ना। तो जिसको यही नहीं पता होगा, बच्चे को ये नहीं पता होता, अगर जैसे मैं कहूं छोटा बच्चा है दूसरी तीसरी क्लास का, उससे मैं कहूंगा 2 का टेबल बताओ, तो उसको भी नहीं आता होगा, या उससे मैं 12 का टेबल पूछ लूं तो उसे वो हार्ड लगेगा ना। जबकि तुम बताओ 12 का टेबल आसान है ना, क्यों हार्ड लगता है उसे? क्योंकि उसने वो नहीं पढ़ा। तो सेम कंडीशन तुम्हारे साथ है, तुम्हें आसान चीजें भी टफ लगती हैं क्योंकि तुमने प्रैक्टिस अभी नहीं की है। ये बहुत ही सिंपल है, धीरे धीरे करोगे अच्छे से प्रैक्टिस तो ये तुम्हें एक दिन बहुत आसान लगेंगी। ये बात मेरी लिख के रख लो, ठीक है। त्रिपाठी जी क्या पूछ रहे हैं? ये 1/0.1। बेटा पहली बात तो मैं आपको ना ऐसे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आप जब तक इसका मुझे फोटो खींचकर शेयर नहीं करते हैं। रीजन है उसका, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अभी एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था, भाई साहब ने क्वेश्चन भेजा और मैं उसको करने लगा, 15 मिनट वेस्ट हो गए। फिर मैंने उसको देखा अपने हैंड पर तो पता चला उनने डिजिटी गलत लिख रखी थी, पॉइंट इधर का इधर लगा रखा था। तो इसलिए मैं जब तक आप फोटो खींच के इसका मेरे को नहीं भेज दोगे मैं नहीं बताऊंगा। और वैसे तो ये क्वेश्चन आपने पता नहीं इसमें पॉइंट पॉइंट और इधर का उधर भी हो गया होगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें, है ना। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप मुझे भेज दो, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा, या आप डाउट इंजन पर भेज दो। ध्यान से देखिए, एबीसी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए टोटल पूंजी का 1/4 टाइम के लिए लगाता है, बी टोटल पूंजी का 1/5 टाइम के लिए लगाता है, और सी को शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। टोटल प्रॉफिट इतने का है, सी का प्रॉफिट कितना है? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान से समझना। टोटल पूंजी इसको 2 तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके आपको आने चाहिए, दोनों तरीके आने चाहिए। कुल पूंजी एक भाग है और टोटल टाइम भी एक भाग है। टोटल टाइम भी कितना है? समय भी एक भाग है, 1 यूनिट है। पूंजी भी एक मान लो, समय भी एक मान लो, टोटल पूंजी भी, क्योंकि फ्रैक्शन में जब वैल्यू दी हो ना 1/3 1/4 1/5, तो इसमें टोटल मधु आपने रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा है? पहले तो आप मुझे ये बताइए, रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा है आपने? अनुपात समानुपात जो चैप्टर था वो पढ़ा है? और नहीं पढ़ा तो पहले आप उसे जाके पढ़ो, या फिर आप अगले चैप्टर में दोबारा से जुड़ना। ये आज लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट, नया चैप्टर जब होगा, ठीक है, तब आप पढ़ना, ठीक है। देखिए जरा बात को समझिए सभी लोग, ध्यान से देखिए। आज मेरा पहला क्लास है, देखो आपने खुद ही बता दिया आज आपका पहला क्लास है। तो अगर आपका आज पहला क्लास है तो फिर कैसे काम चलेगा? सर आप क्लास कब लेते हो? बेटा डेली शाम को 6 बजे क्लास होती है ना। अभिषेक आपको क्लास का टाइम नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, आप कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें जुड़ना, क्योंकि बीच में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 6 बजे नया चैप्टर स्टार्ट होगा कल, इसमें आप बेसिक से जुड़ना कल, ठीक है। बाकी पहले की क्लासेस आप स्टार्टिंग से देखो, जो आपके है ना मतलब बैच में होंगी ऑलरेडी रिकॉर्डेड, पहले लेक्चर से पढ़ना, तब समझ में आएगा। अभी बीच में से कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, सही है। तो कल आप आना क्लास में 6 बजे, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सब समझ में आएगा। अभी ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरा पीछे का रिवाइज कराऊं, आप जल्दी से पीछे के चैप्टर पहले लेक्चर से कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए। तो दोस्तों यहां पर टोटल पूंजी भी एक भाग मान लो, टोटल टाइम भी एक भाग मान लो, ठीक है। ए ने कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, तो 1 का 1/4 1/4 ही होगा। समय का 1/4 मतलब ए ने कुल पूंजी का 1/4 भाग टोटल टाइम के 1/4 समय के लिए, तो टोटल 1 का 1/4 1/4 ही होगा। तो ए ने 1/4 भाग पूंजी 1/4 समय के लिए लगाई। यहां तक क्लियर? ठीक है। बी ने क्या किया?
1/5 भाग पूंजी, 1/5 समय के लिए लगाई है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। सी ने शेष पूंजी, शेष पूंजी कैसे निकालेंगे बेटा? सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे? सी की शेष टोटल कितनी है बताओ? टोटल कितनी है? 1 भाग। ए ने कितना लगाया है? ए ने कितना लगाया है? 1/4 भाग। बी ने कितना लगाया है? 1/5 भाग। तो शेष ऐसी तो निकलेगा, शेष ऐसी ही तो निकलेगा। ठीक है, तो सी का निकाल लो। तो मेरे भाई ये आ गया कितना? 5 चौक 20। इन दोनों की गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 4 9, और 20 में 20 एकम 20 में से 9 गया, 11/20। तो सी का शेष हिस्सा आ गया 11/20 भाग। कितने समय के लिए? कितना समय के लिए? पूरे समय के लिए। पूरा समय कितना? 1 भाग है। पूरा समय कितना? 1 भाग। तो पूरा समय 1 भाग, सी का हिस्सा पूरे समय के लिए लगा रहा। यहां तक ये वाली लाइन सबको समझ में आनी चाहिए, मुझे लगता है आ गई होगी। दोबारा से देखो, ए ने 1/4 भाग 1/4 समय के लिए। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अमाउंट की टाइम से मल्टीप्लाई करके। बी ने 1/5 भाग 1/5 समय के लिए। सी ने रिमेनिंग, सी का शेष कैसे निकलेगा? ऐसे पूरा समय। पूरा समय कितना? 1। यहां तक सबकी समझ में आ गई ये लाइन कैसे आई है? तो बेटा ये हो गया 1/16, 1/25, 11/20। और रेशियो कैसा होना चाहिए? सिंप्लीफाई फॉर्म में। जबकि ये फ्रैक्शन में, तो यहां पर किसको गायब करना है? नीचे वाली वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को। ठीक है सर, कभी कहते हो ऊपर वाली वैल्यू को गायब करना है, कभी कहते हो नीचे वाली वैल्यू को। अरे मेरे भाई, बराबर के केस में उनको गायब करने के लिए नीचे से डिवाइड करते हैं, बट इसमें तो ऑलरेडी रेशियो में बस सिंप्लीफाई करना है। तो 16, 25 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 16, 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16, 4 चौक 16, 25, 5 पंजे 25, 20, 4 पंजे 20। तो ये आएगा 25 गुणा 16, 400। 400 इनका एलसीएम आएगा बेटा। इनका एलसीएम कितना आएगा? 400। तो 400 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दो। ये 400 कहां से आया है? 16, 25 और 20 का एलसीएम लिख दे रहा हूं। 16, 25, 20 का एलसीएम कितना आया? 400। आप लोग अपने पास लिख लिया करो जब आप अपने में नोट किया करो ना। अगर आप नोट्स बनाते हो बाद में, तो आप ये सब लिख लिया करो ताकि आपको बाद में याद रहे। ठीक है, तो 16 से ये 25 बार, 25 गुणा 16 400 होता है। 25 से 16 बार कटेगा, 20 से 20 बार, तो 25, 16 और 11 दूनी 22, 220। इस रेशियो में पैसा बटेगा। 25, 16, 220 इस रेशियो में पैसा लाभ बटेगा। टोटल लाभ आ गया मेरे भाई कितना? 41, 261। 41, 25, 16, 41 और 20, 261 यूनिट की वैल्यू 7830 दी है। टोटल लाभ कितना है? इतना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 30। 261 गुणा 261 को अगर इससे, मतलब इसको 261 से भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 30। किसका पूछा? सी का। तो 30 से गुणा कर दो इसकी मेरे भाई, 6600 सी का लाभ आ जाएगा। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो ये आ गया आपका 6600। ये आंसर समझ में आई बात? बी आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को एक तरीके से कुछ लोग और भी करते हैं, है ना? इस क्वेश्चन को एक तरीके से कुछ लोग और भी करते हैं। वो तरीका क्या है वो भी देख लो सभी लोग, ध्यान से समझना सभी साथी। एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, वो क्या है वो भी समझ लो सभी साथी, ध्यान से सुनना बेटा। अगर हम टाइम की बात करें, सॉरी अमाउंट की बात करें, तो 1/4, 1/5 ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू दिख रही होंगी। अमाउंट 1/4 भाग, 1/5 भाग, ये आपको पूंजी दिख रही होगी। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम 1/4, 1/5, टाइम भी सेम है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम अमाउंट ऐसी संख्या मान लेते हैं जो इन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कटे। इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से कटने वाली वैल्यू को अमाउंट मान लेते हैं। टोटल अमाउंट मान लेते हैं कितना? 4 और 5 का एलसीएम। एलसीएम ले लो किसका? 4 और 5 का, 20 यूनिट। टोटल अमाउंट 20 यूनिट। और टाइम भी अगर बात करें, टाइम, टोटल टाइम, तो टाइम इनका, टाइम का डिनोमिनेटर भी 4 5 है, तो टोटल टाइम भी हम मान लेते हैं 20।
यहां तो कोइंसिडेंट ऐसा है जो सेम सेम है, अगर अलग अलग होता तो टाइम के डिनोमिनेटर अलग लेते और अमाउंट के डिनोमिनेटर को अलग लेते। ठीक है, तो यहां पर कुल पूंजी भी हमने मान ली कितनी 20 और टोटल समय भी मान लिया 20। ये लिखते नहीं है बच्चों, ये लिखते नहीं है, ये लिख के मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां पर ए ने कुल पूंजी का 1/4 भाग। एक बात बताओ, कुल पूंजी का 1/4 कितना होगा? अगर कुल पूंजी 20 है, कुल पूंजी का 1/4 कितना होगा? बोलो, 20 का 1/4 कितना होता है? कुल पूंजी का 1/4 भाग यानी 5 भाग। अरे 20 का 1/4 कितना होगा? 5। 1/4 समय के लिए टोटल समय कितना था? 20। 20 का 1/4 यानी 5, यानी 5 भाग पूंजी 5 भाग समय के लिए लगाई है उसने। अगर टोटल पूंजी 20 है, टोटल टाइम 20 है। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही अगर बी ने टोटल पूंजी का 1/5, तो बी का टोटल पूंजी का 1/5 यानी 20 का 1/5 कितना होगा? 4। 1/4 समय के लिए, तो 20 का 1/5 समय के लिए मतलब 20 का 1/5 यानी 4 भाग समय के लिए। और सी ने शेष पूंजी, तो ए ने कितनी भाग पूंजी लगाई? 5। बी ने कितनी भाग पूंजी लगाई? 4। तो सी की शेष कैसे निकालेंगे? यहां पर अब देखो, सी का शेष कैसे निकालेंगे? टोटल पूंजी कितनी है? सी की शेष पूंजी टोटल है 20 भाग। ए की कितनी है? 5। बी की कितनी है? 4। तो सी की कितनी आएगी? 11। अब ये चीजें लिखते नहीं है, ये चीजें मन में करते हैं। कैसे? ए की 5, बी की 4, 5 4 9, टोटल है 20। तो इसका मतलब 20 में से 9 गया, 11 भाग शेष पूंजी पूरे समय के लिए। पूरा समय कितना इस बार माना है? 20। अब की बार पूरा समय कितना है? 20। तो पूरा समय 20। तो मेरे भाई डायरेक्ट आपका ये रेशियो आ जाता जो ये था 25, 16 और 220। यही रेशियो तो आ जाएगा 25, 16, 220। सेम रेशियो आ गया ना जो पहले आ रहा था, फिर बांट दो। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को सभी लोग? अरे यार एक्स मान के बहुत टाइम लग जाएगा, एक्स मान के करने लगे बैठ के तो तुम्हारी दिक्कत ये समझ में नहीं आती। जब बिना एक्स के कराओ तो दिक्कत, एक्स मान के कराओ तो एक्स मान के नहीं करना है। एक्स मान के टोटल पूंजी एक्स मान लो, उससे कट जाएगा, कोई फायदा नहीं है। एक्स मान के तो और वो हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत आ जाएगी। और काहे एक्स मानना? दुनिया एक्स से भाग रही है, तुम एक्स की तरफ जा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। और अगला क्वेश्चन जो मैंने कल आपको करवाया भी था उसी तरीके का है। जरा एक बार मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे यहां पर कर पाते हैं। जिन्होंने भी मेरी बात कल अच्छे से सुनी होगी वो अच्छे से कर लेंगे। और ये जो चीजें मैं समझा रहा हूं ना, इनको मन में करना है। ये नहीं एक एक स्टेप लिख रहे हैं कि कुल पूंजी हो गया 4 5 का एलसीएम 20। ये तो सब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसे करना है तो मैं लिख रहा हूं, वरना ये सारी चीजें कहां करनी है? मन में करनी है। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी एक दिन की चीजें मन में करोगे। हमारा काम समझाने का है तो हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं आपको, क्योंकि हम भी डायरेक्ट कर देंगे फिर तुम्हें लगे, कई को तो लगेगा अच्छा एक एक लाइन में ही कर रहे हैं सर आंसर, लेकिन ऐसा भी क्या अच्छा कि तुम्हें अच्छा लगे और समझ में ही ना आए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये मेरी कॉफी भी ठंडी हो गई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। ए 80,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करता है, एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट करता है। आफ्टर सम टाइम बी जो है 75,000 रुपए लगाकर बिजनेस में पार्टनर के रूप में शामिल हो जाता है ए के साथ में। आफ्टर 1 ईयर इनके प्रॉफिट का जो रेशियो 8:5 है, तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था? आओ जरा ध्यान से देखो। तो कल की बात याद करो। कल हमने आपको एक बात बताई थी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। A1 भाई प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? अमाउंट और टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो में। तो आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो, इस तरीके से भी तो लिख सकते हो। A1 T1 अपॉन A2 T2 इक्वल टू P1 अपॉन P2। ये चीज आपको कल मैंने सिखाई थी, ठीक है। तो मेरे भाई ए ने कितने लगाए? 80,000 रुपए। मैंने क्या कहा? काट लिया करो, 3 0 कॉमन है, तो ए ने लगाए 80 और बी ने लगाए 75। कट ही जाएगा, काट लो, वहीं काट लो, क्यों लिखना? 3 0 4 0 इसके मत काट देना, क्योंकि इसमें 3 ही है। 3 कॉमन काटते हैं, कॉमन मैक्सिमम कितने हैं? दोनों में 3 0। अरे
ठीक है, चलिए। तो ए ने जो पैसा, अब सुनो ध्यान से समझना, ए स्टार्टिंग से एंड तक है और बी कुछ महीने बाद आया है। 1 साल बाद इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? हमें इतना तो पक्का है, ए ने स्टार्टिंग से एंड तक 12 महीने अपना पैसा लगाया है। ए का जो 80,000 रुपए है वो 12 महीने तक लगा रहा है। ए को 12 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, ए को 12 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। बी जो है कुछ महीने बाद आया, तो बी का पैसा कितने महीने तक लगा रहा मुझे नहीं पता है। बी का पैसा कितने महीने तक लगा रहा मुझे नहीं पता है। बी कुछ महीने बाद आया, बस ये मुझे पता है कि 1 साल बाद अगर पैसा बट रहा है, 1 साल बाद लाभ बट रहा है, तो इसका मतलब ए का पैसा 12 के 12 महीने लगा रहा है। ये बात समझ में आई। और लाभ का अनुपात 8:5 है। तो दोस्तों ऊपर वालों से ऊपर वाले काट लेते हैं बराबर के केस में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर यहां प्लस होता मल्टीप्लाई की जगह तो नहीं काट सकते थे। अगर मल्टीप्लाई है इधर गुणा है तो बराबर में ऊपर वालों से ऊपर वाले काट दिया करो, नीचे वालों से नीचे वाले काट दिया करो। ऊपर नीचे एक साइड वाले कटते हैं, क्रॉस में नहीं कटते, क्रॉस में मल्टीप्लाई होती है। 10 दूनी 20, सॉरी 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। तो टी बराबर आ गया 8 महीने, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 माह। तो आंसर 8 होगा क्या? नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से आप अगर पढ़ते तो ये नहीं पूछा बी को कितने महीने का लाभ मिला, इसमें ये नहीं पूछा बी का पैसा कितने महीने तक लगा रहा, बी कितने महीने बाद आया। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहता बी को कितने महीने का लाभ मिलेगा तो नो डाउट 8 आंसर होता, या बी ने अपना पैसा कितने महीने के लिए लगाया है। अगर ये पूछे कि बी कितने महीने बाद आया है तो 1 साल में लास्ट के 8 महीने बी का पैसा लगा रहा, यानी बी जो है वो 4 माह बाद आया होगा, 4 मंथ के बाद में आया होगा बी। अगर ये कहता ए ने अकेले कितने महीने अपना पैसा लगाया तो 8 महीने बी ए के साथ था लास्ट में, यानी ए ने 4 महीने अकेले अपना पैसा लगाया। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो यहां पर आंसर इसका सी होगा। तो यहां पर देखिए कई बच्चों ने गलती कर भी दी है। अंजलि बहुत बढ़िया भाई, इन सब ने आंसर सही दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये सिंपल ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं, एक बहुत ही प्यारा इस तरीके का क्वेश्चन था। एक मिनट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वही उसी लेवल का है। ये तो वही चीज है, सीधा कर लो इसको तो आप डायरेक्ट। देखो 4 व्यक्ति मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं। 18 गाय ए 4 महीने तक चराता है, बी 25 गाय 2 महीने तक चराता है, सी 28 गाय 5 महीने के लिए और डी 21 गाय 3 महीने के लिए चराता है। टोटल किराया सबने इतने का दिया है, तो ए का किराया बताओ। तो दोस्तों यहां पर कहीं भी आपको पार्टनरशिप नहीं दिखेगा लिखा हुआ। जैसे आप क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए तो पेपर में ये मत सोचना कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। यहां पर बेसिकली ये साझेदारी का ही क्वेश्चन है। यहां पर एक बंदे ने 4 लोगों को जो है गाय चराने के लिए चारागाह किराए पर दिए हैं, ठीक है, रेंट पर दिए हैं दोस्तों। और ए ने ये 18 गाय, ये एक ही क्या हो गई, कैपिटल हो गई ना एक तरह, उस मतलब जिस आदमी ने किराए पर दिए ये कैपिटल हो गई ना गाय उसके लिए। तो उस आदमी को 18 गायों से 4 महीने का लाभ मिला है पहले बंदे से, दूसरे से 25 गायों से 25 गाय का 2 महीने का लाभ मिला है, और तीसरे बंदे से उस बंदे ने जिसने किराए पर दिए 28 गायों से 5 महीने तक लाभ मिला है। ये कैपिटल हो गई ना उसके लिए, गाय क्या हो गई, पूंजी हो गई यहां पर। तो डी से 21 गायों से 3 महीने का किराया उसे मिला है। तो यहां पर ये जो किराया है ये उस बंदे के लिए क्या है, लाभ है। ये किराया जो है वो उस बंदे के लिए क्या होगा, प्रॉफिट का काम कर रहा होगा। तो टोटल अगर बात करें, टोटल कितना उसे लाभ मिला है, तो यहां पर 18 चौक 72, 25 दूनी 50, 28 पंजे 140 और 21 तिया 63। टोटल उस बंदे को इतना यूनिट सबसे जो है प्रॉफिट मिला है।
तो अगर इन सबको ऐड कर दें, 50 पे छोड़ देना, क्यों? नेक्स्ट क्लास 7 बजे अरे यार सेटअप करना पड़ता है पूरा। मैं तो उसको लंबा नहीं सोचा था। लंबा कितना? 15-20 मिनट एक्स्ट्रा 7 से ज्यादा पॉसिबल है तो हाँ देखना। देखो तो बेटा ये कितना आ गया, 3 2 5, 7 5 12, 4 16 और 6 कितना हो गया 20, 16 और 6 कितना हो गया 22, सॉरी, और ये 2 और 1 3, टोटल ये इतना आ रहा है। इसकी वैल्यू दे रखी है 1625। 1 भाग बराबर 5। ए का किराया कितना है 72 यूनिट। ए से कितना मिल रहा है उसे 72 यूनिट का लाभ, 72 पंजे 360। ए का पूछ रहा है ना, तो 360। तो ये भी क्वेश्चन एक तरीके से वही है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात मुझे नहीं लगता आपको होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। बहुत बढ़िया दीपक, सौरभ, अंजलि, समझ गए आप लोग, बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें हम देखते हैं। एक ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। हो जाएगा? ठीक है। बनाओ, फिर मैं बताता हूं, पहले आप लोग देखो जरा, करो आप लोग करो, फिर मैं बताता हूं। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ध्यान। अरे ऑल ऑप्शंस आर सेम। ओहो, फिर तो कोई सा भी दे दिया होगा तो आंसर आ गया होगा। हे भगवान, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने सारे हटा दिया। अब तो ये तो औपचारिकता ही बाकी है, सभी सेम है तो तुमने कौन से ज्यादा लगाए भाई इसमें। चलो आ जाओ जरा। चलिए तो आइए जरा देखते हैं सभी लोग। वैसे मैंने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया, तुमने बी ने ही मोस्टली ज्यादा टाइप किया था। चलिए आइए, एबीसी ने टोटल 4700 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, 4700 रुपए इन्वेस्ट किए। ए बी से 500 अधिक लगा रहा है, बी सी से 300 अधिक लगा रहा है। आफ्टर 1 ईयर टोटल प्रॉफिट 14,100 रुपए का है, तो ए का लाभ कितना है। देखो टोटल लाभ दिया है, टोटल प्रॉफिट दिया है। अब लाभ तो तभी निकाल सकते हैं ना, प्रॉफिट तो हम तभी निकाल सकते हैं अलग अलग, जब सबका हिस्सा पता हो किसको कितना भाग प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलता है, प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलता है। अच्छी बात है अजय, कर लो जल्दी से कंप्लीट, क्योंकि मैं कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। तो सभी लोग पहली बात तो कान खोलकर सुन लो, कल से जरूर क्लास लेना पहले लेक्चर से। पुराने टॉपिक्स को जल्दी, ऐसा मत करो कि पता चला तुम लाइव क्लास ले ही नहीं रहे हो कि तुम्हारा तो पीछे का छूटा हुआ है। कल नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो वहां से पढ़ो, अपना पीछे का कवर करते रहो जल्दी जल्दी, ठीक है, सही है। तो ये गलती मत करना अभी, क्योंकि फिर आप ऐसे तो बहुत पीछे हो जाओगे। वो तो करते रहना कवर, कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनो। अब जरा समझो, हाँ
अंजलि ने बिल्कुल सही कहा कि आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो तीनों का अलग अलग अमाउंट पता होना चाहिए, तीनों ने या उनका रेशियो पता होना चाहिए अमाउंट का एटलीस्ट, या रुपए में पता होना चाहिए इतना इतना रुपए लगाया तीनों ने, और टाइम सबका सेम है, 1 साल टाइम सेम होता है तो जिस रेशियो में अमाउंट लगा होता है उसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि 1 साल मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जो भी कैपिटल का रेशियो होगा उसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। ये भी कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो मुद्दा क्या है यहां पर? मुद्दा यह है कि एबीसी ने अलग अलग कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो हमें पता होना चाहिए। समझ में बात आई आपके? तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, एबीसी ने टोटल कितने लगाए मेरे भाई? 4700 रुपए। ध्यान से सुनना सभी लोग, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया? 4700 रुपए। ए ने बी से लगाए कितने ज्यादा? 500 ज्यादा। बी ने सी से 300 ज्यादा। अगर हम सबसे लास्ट का एक्स मान लें, सबसे लास्ट वाले का एक्स मान लें, है ना, तो ए ने बी से 500 ज्यादा, बी ने सी से 300 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 ज्यादा, ए ने बी से 500 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 ज्यादा, बी ने सी से 300 ज्यादा। ये बात आपकी समझ में आई सभी की? ये बात समझ में आई सभी की? उल्टा पढ़ो, सबसे लास्ट वाले का मान लो, सबसे लास्ट वाले ने कितने लगाए? x रुपए। तो बी ने सी से 300 ज्यादा, ए ने बी से 500। सर ये 500 ज्यादा आपने 800 क्यों लिख दिया? बेटा इसमें 500 जोड़ेंगे तो यही तो आएगा। इतनी बात सबकी समझ में आई? बोलो, टोटल तीनों ने कितने लगाए हैं? 4700। तो x की वैल्यू अगर यहां से देखें तो 8 3 11, 11 इधर जाएगा तो 3600 बचेगा, है ना, और ये 3x आ जाएगा, x x x, और ये 1100 उधर जाए तो x बराबर 1200। यानी इसने लगाए 1200, इसने लगाए 1200 प्लस 300 1500, इसने लगाए 2000। इतनी बात x की वैल्यू रख दी, इतनी बात सबकी समझ में आई? ये तीनों ने कितनी कितनी पूंजी लगाई है उसका आपका पता चल गया। x की वैल्यू 1200, x बराबर 1200, ये 1500 और ये 12 8, x की वैल्यू तीनों में रख दी, टोटल तीनों ने कितनी कितनी पूंजी लगाई है पता चल गया। समय एक एक है यार, एक से मल्टीप्लाई भी करोगे तीनों को तो लाभ का अनुपात तो यही आएगा ना जो पूंजी का है, क्योंकि टाइम एक ही है। तो यही इनके प्रॉफिट का रेशियो हो गया। 2 0 2 0 2 0, कट भी नहीं रहा किसी से, तो इसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। 20 15 12, टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 47 यूनिट, 47 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 14100। तो 1 भाग बराबर 300, 1 भाग बराबर 3 गुना है बेटा, 3 गुना 1 भाग बराबर 300। ए का लाभ कितना है? ए का लाभ है 20 भाग, तो ए का लाभ हो जाएगा 20 यूनिट वैल्यू, 20 गुना 300 6000, तो 6000 रुपए आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका मेरे भाई ये पहली बात, ये सबको समझ में आ गया होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, इससे तो किसी को कोई दिक्कत हुई ही नहीं होगी। इतनी बात बताओ पहले समझ में आई सभी के? फिर मैं इस क्वेश्चन को करने की निंजा टेक्निक भी बता देता हूं। बेसिकली हमें यही तो निकालना है, एबीसी का रेशियो, बाकी तो सब सेम ही है। हमें यह चीज पता चल जाए एबीसी ने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। बहुत बढ़िया, आ जाओ अब जरा क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ध्यान से, हम x ना मानते हुए, x ना मानकर तीनों का हम हिस्सा निकाल लेंगे बिना x के। बिना x की मदद से आप तीनों का हिस्सा निकाल सकते हो। कैसे? देखो, a ने b से कितने अधिक लगाए? 500। a ने b से कितने अधिक लगाए? 500। b ने c से कितने अधिक लगाए? 300। अगर मैं कहूं a के c से कितने ज्यादा हैं तो आप कहोगे 800। a के c से कितने ज्यादा हैं तो आप क्या कहोगे? 800। पहले समझ लो, पहले समझ लो, a के c से कितने ज्यादा है? 800। तो मेरे भाई a के c से 800 ज्यादा है, b के c से 300 ज्यादा है, ठीक है। 800 और 300 1100, अगर मैं टोटल में से घटा दूं 4700 में से, अगर ये 1100 4700 में से घटा दूं तो हम बोल सकते हैं कि तीनों को इक्वल 1200 1200 1200 तो मिल ही रहे हैं कम से कम। ये एक्स्ट्रा वाली पूंजी, एक्स्ट्रा वाली ये जो है, ये वाली एक्स्ट्रा वाली,
इसको अगर मैं 4700 में से घटा दूंगा, 4700 में से 1100 अगर मैं घटा दूंगा ये, तो मैं बोल सकता हूं तीनों को कम से कम 3600, तो मतलब 3600 बचा ना, बाकी कितना बचा 3600। अगर ये तीनों में डिवाइड करेंगे तीन लोगों में तो 1200 तो सबको मिल ही रहे। 1200 इसको कहां करना है, मन में, इसको कहां करना है, मन में। तो 1200 तो तीनों को मिल ही रहे, 1200 तो तीनों को मिल ही रहे, 1200 तीनों को मिल ही रहे, इक्वल इक्वल तो मिल ही रहे। लेकिन बी को सी से 300 ज्यादा, बी को सी से 300 ज्यादा, ए को बी से कितना ज्यादा 500, या सी से कितना ज्यादा 800 ज्यादा। तो यहां पर ये हम बोल सकते हैं ये हो गया 2000, ये हो गया 1500 और ये हो गया 1200। अब इस चीज को हम इस तरीके से भी ना करके, इस चीज को हम इस तरीके से भी ना करके हम मन में करते हैं। मन में कैसे करते हैं, देखो मन में कैसे करते हैं भाई इस चीज को, वो देखो। अब जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, मन में कैसे करते हैं। 500 और 300 800, ए को सी से इसका मतलब 800 ज्यादा मिल रहे हैं। ए को सी से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 800। बी को सी से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 300 ज्यादा मिल रहे हैं। बी को सी से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 300, है ना। और ए को सी से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 800। तो 800 और 300, यानी अगर हम सी की निकालें, सी का निकालें तो 800 300 1100 अगर घटा देंगे 4700 में से तो 3600 आ गया। कितना आ गया, 3600। 3600 को तीनों में बांटेंगे तो सी को 1200 मिल रहे हैं। सी को कितने मिल रहे हैं, 1200। तो इसको कितने मिलेंगे, 1500, और इसको कितने मिलेंगे, 2000। तो ये तरीका आपको आना चाहिए। नहीं आया भाई तो एक्स मान के कर लो। बाकी इस तरीके से हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है आ जाएगा, कोई हुआ नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। करो, कोशिश करो, कोशिश करो सभी साथी, बताइए। कोशिश करो सभी लोग। थैंक यू अननोन पर्सन भाई, जो भी हो आप। करो भाई, सब लोग आंसर दो। अच्छा खासा टाइम दिया है मैंने, इतना टाइम थोड़ी ना देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरे 1.5 मिनट का समय दिया है, क्योंकि आज संडे है तो आज मुझे भी कोई जल्दी नहीं है ना। मैं चाहता हूं आराम से पढ़ाऊं, आप लोग आराम से सीखो सब चीज। बताओ, चलिए टाइम ओवर हो चुका है, ध्यान से देखिएगा। देखते हैं, एबीसी ने किसी व्यवसाय में 75,500 रुपए की धनराशि लगाना स्वीकार किया है। टोटल भैया तीनों लगा रहे हैं 75,500, 75,500 तीनों लगा रहे हैं। ए बी से 3500 ज्यादा लगा रहा है, ए बी से 3500 ज्यादा लगा रहा है, और बी सी से 4500 ज्यादा लगा रहा है। इट मीन कि ए अगर दोनों की सी पर ही तुलना करें तो ए ने सी से 8,000 ज्यादा लगाए हैं। मेरे भाई ए ने सी से 8,000 ज्यादा लगाए, बी ने सी से 4500 ज्यादा लगाए, है ना। बी ने सी से 4500, 8,000 और 4500, अगर 12,500 रुपए ए और बी एक्स्ट्रा लगा रहे हैं बी से, ए और बी 12,500 रुपए, ए और बी
12,500 रुपए जो है वो सी से एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो अगर 12,500 तीनों में से घटा दिया जाए, इसमें तीनों के हिस्सों में 12,500 तीनों के हिस्से में से घटा दिया जाए, तो हम बोल सकते हैं कि इक्वल इक्वल तीनों को कितने एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर इक्वल इक्वल बांटते तो तीनों में 21,000 तीनों को मिलते, 21,000 इसको मिलते 21,000 के लिख रहा हूं खाली में, इसको मिलते कितने लिखना ही पड़ेगा बेटा क्योंकि ये 35, इसको मिलते 21,000, बी को कितने मिल रहे हैं दोस्तों, तीनों को वैसे तो 21,000 मिलते हैं अकॉर्डिंग टू 63,000, बट ये जो एक्स्ट्रा वाले मिले हैं इनको भी तो इनका दोगे, तो बी को कितने 21 और 4 25,500, और चाहे इसमें 3500 जोड़ दो या ए का हिस्सा सी से 8,000 ज्यादा है, इसमें 21,000 में से 8,000 29,000। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो सब में कॉमन है, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो सब में कॉमन है, और ये जो है टोटल कितना दिया है लाभ, टोटल लाभ दिया है इतना, तो 5 से काट लो, 5 पंजे 25, कितना बचा 5 अट्टे 40, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो ये आ गया टोटल लाभ। किस रेशियो में बटेगा, इस रेशियो में 8 और 1 9 2 11, 5 3 15, 151 यूनिट की वैल्यू दे रखी है इतनी, 151 यूनिट की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो 15 3 45, एक भाग की वैल्यू कितनी हो गई 3। थोड़ा सा ऐसे लॉजिक लगाया करो, 15 3 45, देखो 3 की इससे गुणा करेंगे ये आएगा, ऐसे लॉजिक लगाया करो ना कि काट रहे हैं बैठ के, ठीक है। कह रहा है ए को कितनी मिलेगी, ए को 58 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 300, 58 यूनिट की हो जाएगी 58 गुणा 300, तो 8 3 24, आंसर नंबर ए, क्योंकि 4 आएगा ना, 4 इसमें है, बाकी 0 आएंगे 2, तो ये आंसर है ए, सिंपल ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। काफी अच्छा ट्राई किया है आप लोगों ने, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है, देखूं जरा, मुझे ही लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखिए, राम और मोहन 50,000 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, 10 माह बाद राम 5,000 रुपए और लगा देता है। लेकिन मोहन 10,000 रुपए निकाल लेता है। तो 2 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, लाभ का अनुपात यानी रेशियो क्या होगा, इसको समझना अच्छे से, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है, समझ में आराम से आ जाएगा, मैं ही समझा दे रहा हूं, अगला तुमसे करवा दूंगा, अगला तुमसे करवा लूंगा, ये समझ लो, ध्यान से देखना। राम और मोहन इसने लगाए थे 50,000 रुपए, इसने लगाए थे 60,000 रुपए। ध्यान से सुनना सब लोग अच्छे से।
10 महीने बाद राम के दिमाग में क्या आया कि 50,000 रुपए मैं और लगा देता हूं, और इनने क्या किया 10 महीने बाद, इसने 10 महीने बाद 10,000 रुपए निकाल लिए। तो 2 साल बाद अगर लाभ बटेगा तो उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, 2 साल बाद अगर प्रॉफिट बटेगा तो उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो मेरे भाई प्रॉफिट कैसे बटता है, प्रॉफिट कैसे बटता है, प्रॉफिट बटता है कौन कितना अमाउंट कितने टाइम के लिए लगा रहा है। जो जितना अमाउंट जितने टाइम के लिए लगा रहा है उसको उतने ही टाइम का प्रॉफिट मिलेगा। कैसे लुट गए भाई तुम प्रिंस, क्या हो गया, क्या बात हो गई जो लुट गए तुम। हां, तो मेरे भाई जो राम ने 50,000 रुपए लगाए हैं, 10 महीने तक तो इसके 50,000 रुपए लगे रहे ना, तो 10 महीने तक तो इसे 50,000 पर लाभ मिलेगा जो इसने अमाउंट लगाया था, ठीक। और 10 महीने के बाद में अब इसे 55,000 रुपए पर लाभ मिलेगा। क्यों, रीजन बताओ। बाकी का जो समय है इस पर इसे 55,000 रुपए पर लाभ मिलेगा, रीजन बताओ क्यों। क्योंकि बेटा अब इसके अकाउंट में 5,000 रुपए बढ़ गए हैं, अब इसके अकाउंट में 5,000 रुपए बढ़ गए हैं, तो स्टार्टिंग के 10 महीने लाभ मिलेगा इसे 50,000 पर, ठीक है। और बाकी के जो भी समय बचा है, जैसे 2 साल का मतलब क्या होता है 24 महीने, 24 मंथ, तो 24 मंथ में स्टार्टिंग के 10 महीने लाभ मिला इसे 50,000 पर, और 14, ये 14 कहां से आया, 24 में से 10 घटाकर, ये जो 10 है, तो 14 महीने जो बचे हैं उस पर लाभ मिलेगा किस पर, 55,000 रुपए पर। तो ये इसका टोटल लाभ इस तरीके से आप इस बार इसे मिलेगा। ये बात आप बताओ समझ में आई आपके, नहीं आई दोबारा सुनो, आ गई होगी फिर भी नहीं आई। मोहन ने 60,000 रुपए लगाए थे, तो स्टार्टिंग के 10 महीने इसने अपने पैसों से कोई छेड़छानी नहीं की, तो स्टार्टिंग के 10 महीने इसे 60,000 पर ही लाभ मिलेगा। लेकिन इसके अकाउंट में फिर इनने क्या किया, 10,000 रुपए निकाल लिए, इसने 10,000 रुपए निकाल लिए, अब इसके अकाउंट में कितने बचे, 50,000, तो बाकी समय कितना बचा, क्योंकि लाभ बट रहा है 2 साल बाद, तो जो बाकी के 50,000 है वो कितने महीने तक लगे रहे होंगे, 14 महीने, है ना। तो ये 14 कहां से आया, 24 में से 10 महीने घटा दिए, 24 में से स्टार्टिंग के 10 महीने घट गए, तो शेष समय कितना बचा, 14, तो बाकी के 14 महीने इसे लाभ मिलेगा 50,000 पर। यह बात सबकी समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। तो इसका टोटल लाभ कितना है, अब देखो सुनो जरा, अब ये नहीं कि इसकी 10 से इसकी 14 से, इसकी 10 से इसकी 14 से गुणा कर रहे हैं फिर रेशियो निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए सुनिएगा सभी लोग कैसे कैलकुलेशन को करना है। 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें, प्लस के केस में कॉमन ले सकते हैं, 1,000 1,000 दोनों में से कॉमन ले लो, 1,000 इसमें से कॉमन ले लो मेरे भाई, 1,000 इसमें से, 1,000 इसमें से, 3 जीरो कॉमन, इसमें भी 3 जीरो कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेके 1,000 से 1,000 कटा है। ये कटा कैसे है, 1,000 इनमें से कॉमन ले लिया क्योंकि बीच में प्लस है, 1,000 इनमें से और 1,000 इन दोनों में से, अरे यहां पर ये प्लस आएगा ना, प्लस का सिंबल नहीं लगाया मैंने, ये 1,000 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, 1,000 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, उस 1,000 से 1,000 कट गया, ठीक है। 4 जीरो कॉमन क्यों नहीं लिए, क्योंकि मैक्सिमम 3 ही जीरो है। अब अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो भाई गुणा करके भी कट ही जाएगा। तो दोस्तों ये कितना आ गया 500, ये कितना आ जाएगा 500, और ये कितना आ जाएगा 14 पंजे 70, ये आ जाएगा 500, और ये आ जाएगा 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 7 77, और ये आ जाएगा कितना 600, और ये आ जाएगा 14 पंजे 70 700, 600 700 1300, मैं लिख दे रहा हूं चलो, और ये आ जाएगा कितना 1270, तो 0 से 0 गया, और ये आ गया 127 अनुपात 130, इस अनुपात में लाभ बढ़ जाएगा। ये है, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन केवल 3-4 लाइन का है, लेकिन यह बात समझने वाली है। अब आप कहोगे सर इतना टाइम लगेगा, मेरे भाई ये चीजें मैंने आपको समझाई हैं तो मुझे टाइम लगा है। अगर मैं खुद करता तो ये देखो 4 लाइनें लिखी है मैंने, समझ रहे हो बात को, तो समझाई है इसलिए टाइम लगा है। बाकी अगला क्वेश्चन तुम खुद करोगे तो हो सकता है तुम जल्दी मुझे आंसर दे दो। चलिए देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं।
आ जाओ जरा। राम और मोहन 80,000 और 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। 5 महीने बाद राम 20,000 रुपए और लगा देता है, लेकिन मोहन बहुत ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा चेंज करना हूं जान पूछ के। मोहन इसके 2 महीने बाद, इसके 2 महीने बाद, किसके 2 महीने बाद? इस 5 महीने के 2 महीने बाद, मतलब 7 महीने के बाद में। ठीक है, मैं समझा दिया, मैंने तुम्हें हिंट दे दिया है। लेकिन मोहन इसके 2 महीने बाद, किसके? इसके, ये जो किया है ना राम ने, इसके और 2 महीने बाद, मतलब 7 महीने तक कुछ नहीं किया। 7 महीने के बाद, 7 महीने बाद 10,000 रुपए निकाल लेता है, मतलब 2 महीने बाद 10,000 रुपए निकाल लेता है। तो 1 साल बाद, 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? 500 कौन सा बेटा? 500 कौन सा? कैसे आया 500? ये 500 कैसे आया बेटा? 10 और 50 की गुणा करने से आया 500। कैलकुलेशन खुद ही बैठ के करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा राजू अभी मत लो क्लास, अब इसको बाद में लेना पूरी क्लास को। ठीक है, अब बीच में मत लो। कैलकुलेशन तो आप खुद करोगे ना, ये जो मैथ जो है वो करने से आती है भाई, ये देखने से नहीं आती है ना। इसकी एक खास बात है कि मैथ जो है करने से ही आएगी, ये देखने से नहीं आएगी। ठीक, दस मिनट क्लास, 10 मिनट बाद। आओ देखो, बेटा आपको कोई भी दिक्कत है ना एप्लीकेशन से रिलेटेड, क्लास कहां मिलेंगी, पीडीएफ कहां मिलेंगी, डीपीपी कहां मिलेगी, डाउट कहां पूछे, आप कॉलिंग नंबर पर कॉल कर लिया करो। ठीक है, वो सब आपको, आप करो तो कॉल, वो एक एक चीज बताएंगे आपको। ठीक है, डाउट इंजन होता है क्लास में ही, वहां पर पूछ सकते हो, वरना आप कॉलिंग नंबर पर कॉल करो, वो आपको सब कुछ बता देंगे। आप करो तो एक बार उन्हें, कोई भी दिक्कत हुआ करे आप उनसे पूछ लिया करो। आओ, राम और मोहन 80,000 और 50,000 रुपए लगाकर, अब मैं कह दूं मेरे से पूछ लो इंस्टा व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, तो हम पे मतलब हम बता देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमसे पहले डाउट इंजन वाले बता देंगे, क्योंकि हम क्लास में रहते हैं तो आते हैं, रिप्लाई करते हैं, लेकिन टाइम क्योंकि हम लोग क्लास में रहते हैं इसलिए टाइम हम पे नहीं मिल पाता है। बाकी हमारी टीम पीछे बैठी हुई है, ठीक है, वो इसी काम के लिए बैठी हुई है, आप उनसे डाउट पूछो। कॉलिंग नंबर क्या है भाई, वो ऐप पर आपको सब मिल जाएगा, हेल्पलाइन नंबर आप देखते हो, हेल्प को उसको खोलकर। ठीक है, आओ जरा। राम और मोहन 80,000 और 50,000, ये लगा रहा है 80,000 और ये लगा रहा है 50,000। ध्यान से सुनना आप सब लोग, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझना। इसने 80,000 लगाए, इसने 50,000। 5 महीने बाद राम 20,000 रुपए और लगा रहा है, मतलब 5 महीने तक तो इसे 80,000 पर लाभ मिलेगा। फिर इनने 20,000 और लगा दिया, अब इसके अकाउंट में होगा 1 लाख। 1 लाख मतलब एक के आगे 5 जीरो, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, हाँ ठीक है। 1 लाख रुपए और लगा दिए, और 1 साल बाद पैसा बट रहा है लाभ का, तो स्टार्टिंग के 5 महीने हो गए, तो बचे कितने महीने? 7 महीने। तो बाकी के 7 महीने इसके अकाउंट में 1 लाख रुपए लगे रहे हैं, तो वो ही पूरा बैंक वाला है। ठीक है, पूरा बैंक वाला है। बेटा आप कॉलिंग नंबर पर पूछ लेना, वो बता देंगे सब आपको। ठीक, इसी में आता है एप्लीकेशन में। आइए, ठीक है,
अब इसने क्या किया, मोहन ने इसके 2 महीने बाद, तो यहां 2 मत लिख देना कभी, 2 महीने, मोहन ने ये नहीं, अगर ये कहता केवल कि लेकिन मोहन 2 महीने बाद 10,000 रुपए निकाल लेता है, केवल ये बात होती ना, मोहन 2 महीने बाद 10,000 रुपए निकाल लेता है, तो इसका मतलब ये हो जाता 50,000 रुपए इसने 2 महीने तक लगाए रहे होंगे, फिर 40,000 रुपए अकाउंट में बचे, बाकी के 12 महीने बाद लाभ बट रहा है, तो बाकी के 10 महीने इसे लाभ मिलेगा 40,000 पर। लेकिन इसने 2 महीने नहीं लिखा, इसके 2 महीने, मतलब जो राम ने ये 5 महीने बाद जो काम किया है, इसके 2 महीने बाद, मतलब 7 महीने तक इसके 5,000 रुपए 50,000 रुपए लगे रहे। मोहन ने कितने लगाए थे, 50, तो इसके 2 महीने के बाद, मतलब राम ने जो 5 महीने बाद काम किया था और इसके 2 महीने बाद, मतलब समझ रहे हो बात को, तो 50,000 रुपए इसने 7 महीने तक लगाए रहे। फिर इसके अकाउंट में कितने हो गए दोस्तों, कितने रह गए, 10,000 रुपए इसने निकाल लिए, तो कितने रह गए, 40,000। 1 साल बाद लाभ बट रहा है, तो 12 में से 7 गया, तो 5 महीने तक इसके 40,000 रुपए पर लाभ मिलेगा। स्टार्टिंग के 7 महीने तक इसने अपने पैसों के साथ कोई छेड़छानी नहीं की थी, लेकिन 7 महीने बाद इसके दिमाग में आया कि 10,000 रुपए से जरूरत पड़ी, निकाल लिया, तो अब इसके अकाउंट में कितने बचे, 40,000। समझ में आई बात मेरे भाई? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं। तो यहां से 4 जीरो दोनों में मैक्सिमम, 4 जीरो इधर भी 4 जीरो मैक्सिमम, इधर भी 4 जीरो, इधर सब में 4 जीरो कॉमन है, तो 10,000 इसमें से कॉमन लिया होगा, 10,000 इसमें से कॉमन लिया होगा, तो काटा होगा। ठीक है, देखो ये जो मैं काट रहा हूं ना, ये कैसे काट रहा हूं, अगर इसको मैं पूरा लिखूंगा तो 10,000 रुपए इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक, तो इसमें 10,000 कॉमन आ रहा है, तो 8 पंजे 40, और ये कितना बचा, 10 सत्ते 70, और इधर से भी 10,000 कॉमन लेंगे, तो ये आ रहा है 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। तो ये कटता है, ये ऐसे कॉमन लेके काटते हैं, लेकिन हम ये काम यही कर लेते हैं मन में, ताकि हमें ये टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये तो टाइम वेस्ट ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये काम हम कहां कर लेते हैं, ऊपर ही कर लेते हैं मन में। तो आप डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 8 पंजे 40, 70 40 110, और ये आ गया कितना, 7 पंजे 35, 5 चौक 20, 35 20 55, तो 5 से 22 बार, 55 दूनी 110, 2:1 आंसर। तो ये तो बहुत सिंपल है यार, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, तुम अगर कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। सिंपल ही है चीज, कोई टफ नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। बेटा ये सब आप कॉलिंग नंबर पर पूछ लोगे, वो आपको हेल्प कर देंगे, वरना एक काम करो, मुझे आज का टाइम दो, मैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगा फिर। ठीक है, कल मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मुझे आज का टाइम दे दो, कल मैं बता दूंगा। सब कुछ सही कर दे हैं। आओ जरा ध्यान से देखो, एबीसी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए कुल पूंजी का 33/3, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का, अरे यार ये तो लिखा ही नहीं है इसमें, सी शेष पूंजी का कितना निवेश करता है। ओहो गड़बड़ है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। हाँ ठीक है, का नहीं होगा, ये को होगा। ठीक है, अब ठीक है, सी शेष पूंजी को निवेश करता है। ठीक है, देखिए जरा सभी लोग समझिए, एबीसी एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज के बाद और क्लियर समझ में आएगा, लेकिन अभी समझो, कोशिश करते हैं। ए ने टोटल पूंजी का 33/3, इसको बोलते हैं 1/3। कैसे सर? मेरे भाई देखो, 33/3%, इसको 1/3 कैसे बोलते हैं? 33 × 99 और 100/3,
परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, ठीक है, परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 से 100 गया तो ये ऐसे 1/3 आता है। ये सब परेशान मत हो, परसेंटेज में ये सब तुम्हें रट जाएंगी चीजें, परेशान ना होना। जिसको ना पता हो कि ये कैसे सर ने 1/3 लिखा, बस आप थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे मान लो कि इसको 1/3, वैसे मैंने समझा दिया है। 25% मतलब 1/4, कैसे 25/100 यानी 1/4। तो दोस्तों मैंने आपको अभी पीछे ही एक क्वेश्चन कराया जिसमें मैंने बताया जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आए तो डिनोमिनेटर के एलसीएम को टोटल पूंजी मान लिया करो। तो पूंजी कितना माने तुम बताओ, पूंजी कितना माने आप ही बताओ। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। तो ए ने कितनी पूंजी लगाई, 33 सही 1/3%, यानी 12 का 1/3, 4 भाग पूंजी। बी ने कितनी पूंजी लगाई, 25%, शेष पूंजी का 25%। तो यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है, शेष पूंजी का। तो भाई ध्यान से सुनो, 12 में से 4 गया तो कितना बचा, देखो शेष कितनी बची, 12 में से 4 गया 8, 8 का 1/4, 8 का 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, 8 का 1/4 मतलब 2 भाग। तो यहां पर थोड़ा सा इसने समझना है आपको, बी ने कुल पूंजी का 1/4 नहीं बोला है कि कभी तुम इसका 1/4 यहां पर कहो सर यहां पर इसका 1/4 तो 8 आएगा। इसने कहा है, बी ने क्या किया है, शेष पूंजी का। तो बेटा अगर 12 में से 4 भाग ए ने लगा दिया, अगर 12 में से 4 भाग ए ने लगा दिया मतलब 33 सही 1/3 यानी 1/3 मैं लिख भी देता हूं। 12 में से 1/3 ए ने लगा दिया यानी 4 भाग, तो शेष कितनी बची, शेष बी के लिए कितनी बची, तो शेष बची 12 में से 4 गया 8 यूनिट। और बी ने क्या किया है, शेष पूंजी का 1/4 लगाया, 1/4 मतलब ये आएगा कितना, 2 भाग। तो ये सब आपको चीजें मन में करनी है, ये लिखना नहीं है ना। तो इसने लगाया 4, शेष पूंजी का 8 का 1/4 यानी 2 भाग बी ने लगाया। और सी ने शेष पूंजी, शेष कितना बचा, 4 2 6, तो 12 में से 6 गया तो कितना बचा, 6 यूनिट। तो सी ने कितनी लगाई है, 12 में से 6 गया तो 6 यूनिट सी ने लगाई है, ठीक है। तो बस समय इसमें सबका सेम ही है तो इसी रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6। तो बेटा ये आ गया कितना, 3 2 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इतनी है। 6 यूनिट की वैल्यू 219,000 और इसने पूछा क्या, ए का हिस्सा 2 यूनिट की वैल्यू। तो 2 यूनिट की वैल्यू पूछा है यानी इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से, तो 2 बन जाएगा 6 का, तो इधर भी 3 से कर दो, 73,000 आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन है, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज का खेल है, समझने का बहुत ही सिंपल है, ठीक है, क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो बढ़िया तरीके से और मेहनत करते रहो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होगी, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो डाउट इंजन से, बाकी मैं कल कंफर्म करके सारा प्रोसेस डाउट वाला भी आपको बता दूं, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखें, फिर सर एक बार फिर बता दूं। अरे बेटा सुनो, ABC एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, एक कुल पूंजी का, अब इसको 1/3 पढ़ो, एक कुल पूंजी का 1/3 भाग, बी शेष पूंजी का। अगर कुल पूंजी कहता तो हम 12 का ही 1/4 लेते, लेकिन शेष पूंजी, तो क्वेश्चन को ध्यान से, बी ने शेष पूंजी का 1/4 भाग और सी ने शेष पूंजी को निवेश किया है। अब टोटल पूंजी 12, इस 3 और इस 4 का एलसीएम 12, 12 का 1/3 ए ने लगा दिया, तो 12 का 1/3 कितना होता है, 4, ठीक है। 12 का 1/3 कितना होता है, 4, तो 4 भाग ए ने लगा दिया। शेष कितना बचा, 12 में से 4 गया तो शेष बचा 8, 8 का 1/4 बी ने, 8 का 8 बचा ना, 8, शेष पूंजी कितनी बची, 12 में से ए का घटा दोगे 4 भाग तो 8 भाग शेष बची। 8 का 1/4 किसने लगाया, बी ने, तो 8 का 1/4 कितना होगा, 2, है ना, तो ये बी ने। फिर शेष पूंजी सी ने लगाई है, तो 4 ए ने, 2 बी ने, 4 2 6, तो 12 में से 6 गया तो कितना आया, 6 ही तो आ गया। तो ये आ गया, तीनों ने कितना कितना भाग पूंजी लगाई थी, इसका रेशियो निकाल लिया, बांट दिया, ये था,
3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे शैतानो, 6 भाग बराबर 219,000, तो एक भाग की वैल्यू कैसे निकालते? ऐसे निकालते है ना, बटे 6, ये एक भाग की वैल्यू, फिर एक का हिस्सा गुणा 2, है ना, ऐसी तो करते, एक का हिस्सा कितना गुणा 2। तो मेरे भाई यहां पर बात तब भी वही आएगा, इस तरीके से करोगे तब भी वही आएगा। यहां पर देखो 2 3 6, तो 3 से भाग दी जा रही है ना, 3 से भाग दे के ही तो आंसर आ रहा है। इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है, एक का हिस्सा कितना है 2 यूनिट, तो 2 की निकालनी है। 6 यूनिट की वैल्यू दी है, 2 यूनिट की निकालनी है। 6 को 2 कैसे बना सकते हैं? 6 को 2 कैसे बना सकते हैं? 3 से डिवाइड करके। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तभी तो 2 बनेगा। तो इधर 3 से डिवाइड किए, तो इसलिए इधर भी 3 से डिवाइड किए। अब भी नहीं आया समझ में? अब भी नहीं आया समझ में? अब तो आ गया होगा। बाकी तुम अपने आप 1 यूनिट की भी निकालकर 2 से गुणा कर देते, तब भी आंसर आ। ठीक है, चलिए भाई, तो थैंक यू आप सभी लोगों का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल। सभी लोग जुड़ना यार, पहली क्लास मत मिस करना। कल पहला मतलब चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो पहली क्लास अगर आप मिस कर दोगे तो बहुत दिक्कत होती है। तो कल की क्लास 6 बजे जरूर मिलना। ठीक है सभी लोग, थैंक यू।